हेलो फ्रेंड्स, बिहार यूनिवर्सिटी पार्ट 1 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का इस रिजल्ट में पेंडिंग, प्रोमोटेड और अब्सेंट वगैरह बता रहा है। तो हम इस वीडियो में यही आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से अपने रिजल्ट में सुधार करा सकते हैं, उसे ठीक किस प्रकार से कराना है। आपको कॉलेज वगैरह में जाना पड़ेगा या ऑनलाइन सुधार होगा या यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेगा, इन सभी के बारे में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो अलग अलग प्रकार के रिजल्ट आपको शो कर रहा है, जैसे कुछ में सिर्फ रोल नंबर शो कर रहा है और ब्लैंक है, यानी कि खाली है, कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो इनको क्या करना होगा, इनके लिए सबसे पहले कॉलेज में जाना होगा, ठीक है। कॉलेज में एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, वो लिखा हुआ एप्लीकेशन होता है, उसमें प्रिंसिपल का जो सिग्नेचर होता है यानी साइन और मुहर होता है, ठीक है। सब कुछ लगाकर आपको मिलेगा और इसमें आपको अटैच करना है क्या, तो एडमिट कार्ड पार्ट 1 का अटैच करना है। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर, जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है आपके पास, उस रजिस्ट्रेशन स्लिप को अटैच करना है, ठीक है। उसके बाद में जो ये मार्कशीट आप है जैसा दिखा रहा है, इस मार्कशीट को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद में इसका, इन तीनों का, और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, इन चारों का आपको क्या करना है कि 2 कॉपी लगाकर और यूनिवर्सिटी में ले जाना है, ठीक है। यूनिवर्सिटी में जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना है मुजफ्फरपुर। और यूनिवर्सिटी में जो पार्ट 1 डिपार्टमेंट होता है, पार्ट 1 डिपार्टमेंट, इसमें आपको जमा कराना होगा। अगर इस तरह से आप जमा कराते हैं तो फिर आपका रिजल्ट जल्द से सुधार हो जाएगा, लेकिन कॉलेज में जमा कराते हैं तो फिर टाइम लगता है सुधार होने में और कभी कभी न भी हो पाता है। तो इस प्रकार से इनके लिए है, जो इस तरह से ब्लैंक दिखा रहा है उनको सुधार कराने के लिए। उसके बाद में कुछ रिजल्ट्स ऐसे दिखा रहे हैं जो हम आपको दिखाते हैं इस प्रकार से, जिसमें रोल नंबर सही है, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, कॉलेज, जो फैसिलिटी वगैरह है वो सब सही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए पेंडिंग दिखा रहा है। तो पेंडिंग क्यों दिखा रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ देखिए, जो अनर्स सब्जेक्ट है वो हिंदी है, ये तो सही है आपका, अनर्स सब्जेक्ट हिंदी है, सही है, लेकिन पेपर 1 में मार्क्स है, लेकिन पेपर 2 में कुछ नहीं है, पेपर 2 में मार्क्स ही नहीं है, इसलिए पेंडिंग दिखा रहा है। तो इनका क्यों दिखा रहा है, तो अगर ये पेपर 2 का एग्जाम नहीं दिए होंगे, ठीक है, एग्जाम नहीं दिए होंगे इसलिए दिखा रहा होगा, नहीं तो फिर जो साइन वगैरह होता है एग्जाम में वो नहीं किए होंगे इसलिए दिखा रहा होता है। ये भी अगर अपना एप्लीकेशन लिखकर कॉलेज से जो एप्लीकेशन मिलेगा उसी यूनिवर्सिटी में ले जाएंगे तो सुधार हो जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं दिए होंगे सुधार हो जाएगा, अगर एग्जाम नहीं दिए होंगे पेपर 2 का तो फिर इनका प्रमोट हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर ये सिर्फ पेपर 1 और पेपर 2, अगर अनर्स में प्रमोट होता है तो दोनों पेपर का एग्जाम देना होता है, दोनों पेपर का एग्जाम देकर और फिर से एग्जाम देना पड़ेगा दोनों पेपर का, और उसके बाद में सेशन यही रहेगा इनका, लेट नहीं होगा, सिर्फ 2 पेपर का एग्जाम लेकिन फिर से देना पड़ेगा अगले सेशन वाले के साथ। उसके बाद अगला है कि जिसमें सब कुछ है, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर सब कुछ शो कर रहा है, नेम, कॉलेज वगैरह, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए प्रोमोटेड दिखा रहा है। तो प्रोमोटेड वाले को क्या करना होगा, प्रोमोटेड क्यों दिखा रहा है, तो यहाँ पे चेक कीजिए आप, जो अनर्स सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, इसमें अच्छे मार्क्स है, दोनों को मिलाकर हमें पास होने के लिए 90 नंबर चाहिए, 90 चाहिए, ठीक है, और इनका अधिक है, 90 से अधिक है, इसलिए अच्छे मार्क्स है। और यहाँ पे ABS लिख रहा है, ठीक है, ABS लिख रहा है इसलिए यहाँ पे प्रोमोटेड दिखा रहा है। तो ABS का मतलब हम समझते हैं, ABS का मतलब होता है कि प्रैक्टिकल मार्क्स जो है, ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल होता है आपका, और प्रैक्टिकल का मार्क्स एग्जाम नहीं दिए है, प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं दिए हैं इसलिए शो कर रहा है। अगर प्रैक्टिकल का एग्जाम दिए हैं तो फिर कॉलेज में जाइए और कॉलेज में कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम कॉलेज में ही हुआ होगा, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है उसमें, और बताइए प्रैक्टिकल का एग्जाम दिए हैं तो यहाँ से जो सूची भेजा जाएगा या एप्लीकेशन फॉर्म आपको भी मिलेगा, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा और उसमें प्रैक्टिकल का एग्जाम दिए हैं उन सभी के बारे में डिटेल्स होगा, उसका भी एक कॉपी आपको मिलेगा। और जो भी हम पहले आपको बताए हुए हैं उन सभी को लेकर आपको भी जमा कराना होगा यूनिवर्सिटी में, पार्ट 1 डिपार्टमेंट में, और आपका भी सुधार हो जाएगा। उसके बाद में प्रोमोटेड हटाकर यहाँ पे आपका पास हो जाएगा, क्योंकि इन सभी में आपका मार्क्स है। नेक्स्ट में प्रोमोटेड है, तो यहाँ पे है कि रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ यहाँ पे है, ठीक है, फिर भी यहाँ पे प्रोमोटेड शो कर रहा है। तो ये प्रोमोटेड क्यों शो कर रहा है, तो यहाँ पे हम मार्क्स देखते हैं,
यहाँ पे सेकेंड थ्योरी में मार्क्स है जो हिस्ट्री में है, तो ये ओके है। उसके बाद एक और सब्जेक्ट जो सब्सिडरी होता है, सब्सिडरी में यहाँ पे ज्योग्राफी, ये भी ओके है, प्रैक्टिकल में भी सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए अनर्स हिंदी अनर्स है, इनका हिंदी अनर्स है, तो दोनों को मिलाकर हमें 90 मार्क्स चाहिए, आपको पहले ही बता चुके हैं। लेकिन इन दोनों को मिलाकर यहाँ पे 75 ही हो रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रोमोटेड हो गया है। तो प्रोमोटेड हो गया है तो इनको क्या करना पड़ेगा, प्रोमोटेड रिजल्ट हो गया है तो इनको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। और एग्जाम किसका देना पड़ेगा, तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों का एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन सेशन चेंज नहीं होगा, जैसे कि सेशन इनका 2022 से 25 है तो सेशन यही रहेगा। पार्ट 2 का एग्जाम साथ में ही देंगे, इन्हीं के साथ पार्ट 2 का एग्जाम देंगे, पार्ट 3 का भी देंगे, ठीक है। लेकिन क्या करना होगा कि इसका जो प्रोमोटेड है इन दोनों पेपर का एक, अब तो 23 से 27 के साथ एग्जाम नहीं होगा, फिर भी क्या होगा कि स्पेशल वगैरह एग्जाम होगा इनके लिए, उस एग्जाम में सम्मिलित होकर इस 2 पेपर का एग्जाम देकर पास करना होगा। उसके बाद और जो मार्कशीट फाइनली रिजल्ट आएगा उसमें ए मार्क्स ऐड होगा और तब जाकर इनका सुधार होगा, लेकिन 2 पेपर का एग्जाम देना ही पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट में कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब कुछ सही है लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रोमोट शो कर रहा है, तो एक प्रोमोटेड क्यों शो कर रहा है, तो इसके लिए हम देखते हैं। इसमें ठीक है यहाँ पे सब्सिडरी में, और लेकिन यहाँ भी देखिए हिंदी अनर्स है और यहाँ दोनों भी मिलाए तो हम 90 नहीं पूरता है। दोनों पेपर के मिलाकर अनर्स में 90 पूरना चाहिए, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल जिसमें नहीं है उसमें हम बता रहे हैं, तब जाकर आप पास कर सकते हैं। तो फिर भी इसमें नहीं है, ठीक है। तो इनके लिए भी वही प्रोसेस है जो हमने इसमें बताया था, इसमें जो प्रोसेस बताया था यही प्रोसेस फॉलो करना होगा, उसके बाद में इनका भी सुधार हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट भी है हमारा, नेक्स्ट नहीं है। तो इस प्रकार से आपका जो रिजल्ट है तो इसमें आप जाकर सुधार करा सकते हैं, और यूनिवर्सिटी में ही जाइएगा, पार्ट 1 डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में एक मिलेगा आपको, उसमें सुधार कर सकते हैं। लेकिन कॉलेज में आपको एप्लीकेशन लेना पड़ेगा, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म लेना पड़ेगा, उसके बाद हो जाएगा आपका सुधार। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि जो भी आप फॉर्म सबमिट करेंगे, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म और उसके साथ में आप एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन और जो ये मार्कशीट है, इस मार्कशीट को, ठीक है, इस मार्कशीट को सभी का आप फोटो कॉपी जमा करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म का भी आपको फोटो कॉपी जमा करना है, और इससे ओरिजिनल को रखना है, क्योंकि फिर अगर जरूरत पड़े तो फिर आप उसे जमा कर सकते हैं या दिखा सकते हैं।